नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला और आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश, जिसमें बात करेंगे आतिशी सरकार कितनी असरदार। आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने आज राज्य की तीसरे महिला सीएम के रूप में शपथ ली है। उनके साथ गोपाल राय, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज और इमरान हुसैन के अलावा कैबिनेट के नए चेहरे के रूप में सुल्तानपुर माजरा के विधायक मुकेश कुमार अहलावत ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। आतिशी मार्लेना ने दिल्ली के नए सीएम पद की शपथ ली है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद शपथ ली। दिल्ली की तीसरी महिला सीएम बनी है आतिशी। उनके साथ 5 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। आतिशी ने हिंदी में शपथ ली, उसके बाद सौरभ भारद्वाज ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। गौरतलब है कि कथित शराब घोटाले में जमानत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल ने सीएम के पद से इस्तीफा दे दिया। आतिशी अरविंद केजरीवाल की सरकार में पीडब्ल्यूडी, शिक्षा समेत कई बड़े विभागों की जिम्मेदारी निभा चुकी हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर अगले कुछ महीने के लिए आतिशी सरकार दिल्ली और विपक्षियों पर कितनी असरदार होगी। दिल्ली में आपको बता दें कि आज आतिशी ने शपथ ग्रहण लिया और दिल्ली में सीएम पद की शपथ ली है। शपथ ग्रहण की ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। राजधानी दिल्ली में आतिशी की पारी। अब आतिशी आपको बता दें कि दिल्ली की कमान संभालेंगी। हालांकि जिस तरीके से आपके कार्यकर्ताओं के मंत्री को जो बयान है उनको देखें तो लगातार एक आ जा रहा है कि हमारा सिर्फ एक ही एजेंडा है कि आगे आने वाले चुनावों में अरविंद केजरीवाल को फिर से मुख्यमंत्री बनाना है, जिसको लेकर कवायद की जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि किस तरीके का अब असर जो है वो दिल्ली की राजनीति पे पड़ने वाला है। जिस तरीके से विपक्षी दल लगातार हमलावर हो रहे थे और उनका ये कहना है कि भले ही आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन अरविंद केजरीवाल पीछे से कमान जो है वो संभालते हुए नजर आएंगे, संभाले हुए हैं। और अगर आतिशी यहाँ पर काम दिल्ली में जब मुख्यमंत्री के तौर पर काम करेंगी तो जनता के दिलों में कितना अपनी छाप छोड़ पाएंगी, ये भी देखना होगा आगे आने वाले चुनाव में। अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल के बाद आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। दिल्ली की जनता आतिशी को कैसे एक्सेप्ट करती है या दिल्ली की जनता के लिए आतिशी क्या कुछ करती है, विपक्षी दलों को किस तरीके से आतिशी जवाब देती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन सवाल यही है कि आखिर जो आम आदमी पार्टी की सरकार तो वही है, मुख्यमंत्री ज़रूर बदल गए हैं और इसका कितना असर जो है वो देखने को मिलेगा। कितनी असरदार होगी ये नई कैबिनेट, कितना असरदार होंगी आतिशी, कितना दिल्ली की जनता के बीच में जगह बना पाएंगी आतिशी, ये देखना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। हालांकि विपक्षी दलों की भी इस पर लगातार प्रतिक्रिया आ रही है। विपक्षी दल लगातार कह रहे हैं कि आतिशी जो है वो अपने विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करके सरकार चलाएं और कहीं ऐसा ना हो कि अरविंद केजरीवाल जी ही पीछे से सरकार चलाते रहें। ये तमाम चीज़ें निकल कर आ रही हैं। 4-5 महीने का वक्त ही है आतिशी के पास। अब वो किस तरीके से दिल्ली को संभालती हैं। बहुत सारे काम थे जो पेंडिंग हैं, ये भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी सरकार को देखना है कि उन तमाम कामों को पूरा करना है। ये तमाम चीज़ें हैं जिन पर फोकस करना ज़रूरी है। अब किस तरीके से दिल्ली में सरकार चलेगी और किस तरीके से दिल्ली वासियों को आतिशी जिस तरीके से काम करेंगी, ये देखना होगा। हमारे साथ महेंद्र सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं, रवि अरोड़ा राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, खेमचंद शर्मा जी बीजेपी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और शुरुआत विपक्षी दल खेमचंद शर्मा जी से करते हैं। खेमचंद जी, आतिशी जी ने शपथ ले ली है, सरकार वही, मुख्यमंत्री नहीं, क्या लगता है दिल्ली की तस्वीर बदलेगी क्या? नमस्कार, जय हिंद। जय। आपके टीवी के माध्यम से हम लोग आतिशी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन ये वही मंत्री हैं जिनके पास मैक्सिमम मिनिस्ट्री थी और केजरीवाल
9 साल उन्होंने सत्ता चलाई, उसमें उनके पास सीधा सीधा कोई मिनिस्ट्री नहीं थी। वो टाइटुलर सीएम थे, बाकी काम तो मंत्री लोग कर रहे थे। और देखा जाए तो 6 महीने से भी जो मुख्यमंत्री, वर्चुअली जो मुख्यमंत्री हैं, टेक्निकल मुख्यमंत्री, वो अच्छी थी। लेकिन उन्होंने किया क्या? तो शी वॉज अ बिग फेल्योर। और 6-8 महीने में जब उनके पास पूरा, जब मनीष जी के बाद पूरा ट्रांसफर पावर का उनके पास हो गया, तो कोई भी सिग्निफिकेंट काम वो नहीं कर पाए। इवन नॉर्मल काम भी वो डे टू डे लाइफ में जो होना चाहिए, डिपार्टमेंट्स में होना चाहिए, वो काम भी नहीं कर पाए। आज शिक्षा की व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है। डीटीसी आईसीयू में है। डीटीसी में इतनी बस भी नहीं है कि वो लोगों को एक नॉर्मल तरीके से, पहले 5-10 मिनट इंतजार करते थे, आज आधा घंटा 1 घंटा इंतजार करना पड़ता है। इतना बुरा हाल है। हर जगह रोड टूटी फूटी पड़ी है। सीवेज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पहले प्यासी मरी दिल्ली 3 महीने, अब पानी की वजह से दिल्ली में दिक्कत है। हर जगह डेंगू की प्रॉब्लम है, मलेरिया की प्रॉब्लम है, मच्छरों की प्रॉब्लम है, गंदगी की प्रॉब्लम है। तो पूरी तरीके से जो दिल्ली है वो अस्त व्यस्त हो रखी है। हम आशा करते हैं कि कम से कम मंत्री के रूप में आतिशी जी ने कुछ नहीं किया, तो मुख्यमंत्री के रूप में कुछ करें थोड़ा बहुत, ताकि दिल्ली वालों की जो लाइफ है, जो एक वॉस्ट लाइफ हो रखी है, उनकी बद से लाइफ हो रखी है, उसमें कुछ बेटरमेंट आए। लेकिन उम्मीद कम है, क्योंकि वो तो अभी सिर्फ नाम मुख्यमंत्री का चेंज हुआ है, क्योंकि केजरीवाल जी साइन नहीं कर सकते, मिनिस्ट्री नहीं जा सकते, कैबिनेट की मीटिंग नहीं ले सकते, और उनको कुछ चुनाव के लिए कुछ अपना एजेंडा सामने रखना था, इसीलिए उनको मजबूरी में आतिशी जी को सीएम बनाना पड़ा। लेकिन विचार भी वही है, नेता भी वही है, नीति भी वही है, तो बहुत कुछ उम्मीद लगती नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ये वादे करेंगे, बड़ी बड़ी डींगे मारेंगे, लेकिन ग्राउंड पे कुछ हो, ऐसी उम्मीद कम है। वापस आते हैं आपके पास। रवि अरोड़ा जी का रुख लेते हैं। रवि जी, आतिशी ने शपथ ले ली है दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर। अब ये सरकार कितनी असरदार दिल्ली में होगी, फिलहाल सवाल यही है। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि अगर अरविंद केजरीवाल जी जेल जाने से पहले इस्तीफा दे देते और उस समय वो मुख्यमंत्री आतिशी को घोषित कर देते, मुझे लगता है तब ज्यादा बेनिफिट मिल सकता था आम आदमी पार्टी को। लेकिन जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आने के बाद उन्होंने, जैसे ही वो बाहर ज्वाइन हो गया और उसके बाद वो कहते हैं कि मैं जो है 2 दिन बाद अपनी सत्ता छोड़ रहा हूं और उसमें कोई नया मुख्यमंत्री होगा। अब आतिशी जी को जिस प्रकार से उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता ये समझ रही है कि ये जनता, ये जो सरकार बनाई गई है, यह एक डमी सरकार है, डमी मुख्यमंत्री है। क्योंकि जिस प्रकार से आपको याद होगा 2004 में मनमोहन सिंह जी जो प्रधानमंत्री बनाए गए थे, और किस प्रकार से 10 साल एक डमी प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने देश को चलाया, और 10 जनपद किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी पूरी चला करती थी, और किस प्रकार से देश की सत्ता वहां से चलती थी। वैसे वही हाल अब होने वाला है, क्योंकि आतिशी जी जब मुख्यमंत्री की पद की शपथ लेती हैं और वो नीचे उतरती है, उसके बाद वो मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के पैर छूती हैं। तो ये स्पष्ट हो चुका है, ये सिर्फ डमी सरकार है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो यहाँ खड़ा होता है वो यही है कि क्या इस बेनिफिट आने वाले चुनावों में आम आदमी पार्टी उठा पाएगी, क्योंकि नुकसान की क्या बात करें, क्योंकि जो एक उनकी छवि खराब हुई है अरविंद केजरीवाल की जेल जाने से, और उसके बाद जिस प्रकार से लगातार इस मुद्दे को बीजेपी लगातार फैलाती रही, ऐसे में क्या अपनी छवि को ठीक कर पाएगी, यह बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में। और खासकर जिस प्रकार से आपको यह भी बता दूं कि आतिशी जी के जो बाकी विधायक है, क्योंकि अभी जो विधायक दल की मीटिंग हुई थी उसके अंदर से सूत्रों से कुछ चीजें बाहर निकल कर आई, जिसमें कुछ मीडिया हाउसेज ने इसको दिखाया भी, छापा भी, जिसमें यह बताया जा रहा है कि सभी विधायक, क्योंकि वीटो पावर का इस्तेमाल किया गया अरविंद केजरीवाल जी ने, किसी प्रकार की विधायकों से सहमति तो जरूर थी, लेकिन जिस प्रकार से पूछा गया उस समय पे जो विधायक थे सभी ने हाँ नहीं कहा, मतलब किसी ने ना नहीं किया, लेकिन सभी ने हाँ भी नहीं कहा। तो कहीं ना कहीं सौरभ भारद्वाज को लेकर मुझे लगता है ज्यादा अच्छी, अगर मुख्यमंत्री बनाए जाते तो शायद उनको ज्यादा पसंद किया जाता, लेकिन क्योंकि उनके सभी विधायकों से अच्छे रिश्ते हैं, तो ऐसे में क्या आने वाले 6 महीने भी आतिशी किस प्रकार से चला पाती हैं, किस प्रकार से पार्टी को साथ लेकर चल पाती हैं, और विधायकों को किस प्रकार से अपने साथ लेकर चलती हैं, और किस प्रकार से दिल्ली में आने वाले क्योंकि जो 6 महीने हैं ये आने वाले चुनावों की रणनीति तैयार होगी, आने वाले लोगों के अंदर किस प्रकार से, क्योंकि जो 1,000 पे पब्लिक को देने के लिए वादे किए गए थे उससे पब्लिक बहुत नाराज है, उसको क्या सही कर पाएगी। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। एजुकेशन के क्षेत्र में आतिशी ने बहुत अच्छा काम किया, उसमें कोई दोराय नहीं है, लेकिन आने वाला जो टाइम है इसमें यह देखने वाला बहुत दिलचस्प रहेगा कि क्या वो पार्टी के अंदर, क्योंकि अब पार्टी के अंदर भी बहुत सारी बातें निकल के आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग, कुछ लोग कैलाश गहलोत को पसंद करते थे, कुछ मुख्यमंत्री के तौर पर कुछ पसंद कर रहे थे, कुछ थोड़ा भारद्वाज जी
तो ऐसे में कहीं ना कहीं चाहे खुलकर कोई सामने नहीं बोल सकता, क्योंकि वहां पे वीटो पावर का इस्तेमाल किया गया पूरी तरह से कि जो है अरविंद केजरीवाल जी चाहते थे अतिशी बने, मनीष सिसोदिया जी चाहते थे अतिशी बने, पर लेकिन क्या आने वाले टाइम में पूरी पार्टी इसी प्रकार से स्थिरता से आगे चल पाएगी और किस प्रकार से आगे रणनीति तैयार होती है, आने वाले चुनाव में क्या रणनीति तैयार करते हैं, यह सब देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन इतना तय है कि अतिशी ने अगर जिस प्रकार से एजुकेशन क्षेत्र में काम किया और वैसे भी काम करने में वो बहुत अच्छी है, इस बात में कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या एक मुख्यमंत्री के तौर पे, क्योंकि मुख्यमंत्री को बहुत सारा दबाव होता है, और खासकर आपको याद होगा जब पहली पारी अरविंद केजरीवाल थी तब उस समय पे उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड अपने पास रखा था, लेकिन सेकंड टर्म में उन्होंने वो छोड़ दिया था, उन्होंने कोई मंत्रालय अपने पास नहीं रखा था। तो ऐसे में क्या कितने मंत्रालय अतिशी जी अपने पास रखती हैं? ठीक है, रवि अरोड़ा जी वापस आएंगे आपके पास। और भी मेहमान जुड़ चुके हैं, संदीप त्रिपाठी कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रखर श्रीवास्तव आप प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत। उससे पहले महेंद्र सिंह जी का भी रुख कर लेते हैं। महेंद्र जी, दिल्ली में आज आतिशी ने तीसरे महिला मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। सवाल यही है कि आखिर कितने क्या डिफरेंसेस जो हैं वो हमें देखने को मिलेंगे? क्या दिल्ली की जनता आतिशी को एज मुख्यमंत्री एक्सेप्ट कर पाएगी? बात ये नहीं है कि एक्सेप्ट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। ऐसा कोई मतलब वो चुन के नहीं आई है या उनके चेहरे पर कोई चुनाव नहीं हुए अभी। दिल्ली की जनता महेंद्र जी, इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा क्योंकि वो चुनकर नहीं आई है, वो चुनकर नहीं आई है, तो जनता एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, ये सवाल तो बनता ही है फिर। नहीं, वो उन्होंने पहले ही एजेंडा क्लियर किया है कि सिर्फ खड़ाऊ मुख्यमंत्री के तौर पर जब वो डेजिग्नेट भी हुई उपराज्यपाल के घर से वापस आई तो उन्होंने कहा देखिए मेरी प्राथमिकता ये है कि अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाना है चुनाव में। तो ये पार्टी की एकदम स्पष्ट लाइन है, उसमें अगर कोई बेमतलब में अपनी ये बात कहे कि वो कैसी मुख्यमंत्री साबित होंगी, कैसी नहीं होंगी, कैसे क्या होगा, तो ये बचकानी बात है। पार्टी डे वन से इस बात को लेकर के एकदम दृढ़ है, वो क्लियर है लाइन। उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ फॉर द टाइम बीइंग ये अरेंजमेंट किया जा रहा है। इसीलिए आतिशी जी ने कहा कि ये बहुत दुखद दिन है, जब उनको डेजिग्नेट किया गया था उस दिन उन्होंने कहा कि आप लोग कोई मुझे माला मत पहनाइए, आप लोग कोई मुझे मुबारकबाद मत दीजिए। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया गया है क्योंकि अरविंद केजरीवाल को अपनी छवि जनता के बीच में जाकर के उस पर मुहर लगवानी है कि वो ईमानदार हैं। और चुनाव में उन्होंने पहले ही कहा कि मैं आपके बीच आऊंगा, अगर मैं ईमानदार हूं तो मुझे आप वोट दीजिए, मुझे प्रचंड बहुमत से फिर विजयी बनाइए, तभी मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठूंगा। तो ये एक रणनीतिक तौर पर पॉलिटिकल इनिंग्स है कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल की छवि को ठीक करना। आजकल चुनाव नेताओं के छवि पर ही होते हैं, पहले भी होते थे, अब बहुत बड़ी छवि एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की छवि है, बीजेपी पूरे चुनाव प्रधानमंत्री के नाम पर लड़ती है, वो चाहे नगर पालिकाओं के चुनाव हो, चाहे एमसीडी के चुनाव हो, चाहे फिर वो किसी राज्य के विधानसभा के चुनाव हो। इसी तरीके से अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। आम आदमी पार्टी उन्हीं के नाम से जानी जाती है। वो अगर उनको माइनस कर दिया जाए तो आम आदमी पार्टी में कुछ नहीं हो। इसलिए अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर आम आदमी पार्टी टिकी हुई है और इसीलिए उनके चेहरे को फिर जनता के बीच में जाके ये नैरेटिव सेट किया जाएगा कि अगर आप अरविंद केजरीवाल को मानते हैं कि वो निर्दोष हैं, वो ईमानदार हैं, तो आप अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर वोट दीजिए। और ये आने समय में, क्योंकि 4 महीने बचे हुए हैं, फरवरी में चुनाव होने हैं दिल्ली में जो शेड्यूल्ड है, अगर होते हैं तो महाराष्ट्र के साथ हो जाएंगे। तो वो सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से एक अल्टरनेट मुख्यमंत्री हैं। वो सारी पॉलिसी, सारी चीजें, सारे मार्गदर्शन सब कुछ केजरीवाल के ही चलेंगे। अब बस ये है कि केजरीवाल उस सीट पर नहीं होंगे, सारे फैसले केजरीवाल ही लेंगे, सारी पार्टी, क्योंकि पार्टी भी एकजुट है। आप देखिए, कोई ऐसा नहीं है कि पार्टी में कोई डिफरेंसेज है, क्योंकि सबको मालूम है कि अरविंद केजरीवाल के बिना ये पार्टी ही नहीं चल सकती है। तो तमाम चीजें ऐसी हैं। अब विपक्ष या और तमाम लोग जो है देख रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री
कैसा काम करेंगे कैसा नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री की कोई अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसीज नहीं है, पॉलिसीज वही हैं जो अरविंद केजरीवाल की हैं। अभी 4 महीने में उनको क्या डिलीवर करना है। अगर एलजी के साथ उनके अच्छे संबंध रहते हैं तो कुछ फाइलों पे साइन हो जाएंगे, जो जिनको लोग लोक लुभावन मुद्दे कहते हैं, लोक लुभावन पॉलिसीज हैं, उन पर साइन हो जाएंगे। जैसे महिलाओं को 1,000 रुपए प्रति माह मिलने वाले बात है भत्ता, इस तरीके के, या कुछ और जो पॉलिसीज होगी, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी फाइलें अटकी पड़ी हैं। हाँ, अगर महेंद्र उनके सिंह जी, संबंध, मैं वापस क्योंकि आऊंगी। हाँ, एक ईगो की बात भी आ जाती थी, टकरावट की बात आ जाती थी। ठीक है, प्रखर श्रीवास्तव जी का रुख हाँ, करते हैं। प्रखर जी, डमी मुख्यमंत्री, खड़ाऊ मुख्यमंत्री, पपेट मुख्यमंत्री, इन तमाम शब्दों का उपयोग किया जा चुका है और उसके बाद इन सब के बीच आज शपथ ग्रहण हो गया। आतिशी जी ने दिल्ली की कमान संभाल ली है और लेकिन जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं या जिस तरीके के रिएक्शन विपक्षी दलों की तरफ से आ रहे हैं, अगर हम उन पर बात करें तो अभी मनोज तिवारी को सुना हमने, तो मनोज तिवारी जी कह रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि आतिशी बेहतर काम कर लें और लोगों को दिक्कत हो जाए, तो उनको कहीं ना कहीं ये सोच समझकर काम थोड़ा कम करना पड़ेगा कि अगर मैं ज़्यादा कर दूंगी तो ऐसा ना हो कि किसी और को दिक्कत हो जाए और आगे आने वाले चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़े। दूसरा सवाल ये कि जो एजेंडा लेकर चल रहे हैं, क्योंकि गोपाल राय जी अभी मीडिया से उन्होंने बात करी, जिन लोगों ने भी आज शपथ ली उन्होंने एक एक करके मीडिया से बात करी, तो सबका एक ही था कि हमारा एजेंडा सिर्फ इतना है कि जब दिल्ली में चुनाव हो तो अरविंद केजरीवाल जी एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने, जनता की अदालत तय करे, हमारा सिर्फ इतना ही एजेंडा है। क्या इस एजेंडे पर चुनाव जीता जा सकता है? लड़ तो आप लेंगे, लेकिन क्या जीत लेंगे? क्योंकि काम उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जनता के लिए काम महत्वपूर्ण है। पिछले 1.5 सालों में जिस तरीके से काम प्रभावित हुआ है, जनता कहीं ना कहीं नाराज तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। यशी जी, सबसे पहले आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार और यहाँ पे बैठे हुए सभी प्रवक्ता गणों को नमस्कार। यशी जी, आपने बहुत बड़ी बात कही कि पपेट मुख्यमंत्री। देखिए, आज की डेट में अगर यशी जी सबसे ज्यादा अगर किसी के दर्द हो रहा है, छाती पे अगर सांप लौट रहा है, तो वो है भारतीय जनता पार्टी के छातियों पे सांप लौट रहा है। उनके पेट में सबसे ज्यादा दर्द हो रहा है यशी जी, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के प्रवक्ताओं के पेट में बहुत दर्द हो रहा है कि कैसे एक महिला को मुख्यमंत्री बना दिया गया। देखिए यशी जी, मैं तो खुल के आप सम्मानित डिबेट पे बैठा हूं और मैंने बार बार लगातार बोला है कि अगर कोई भी पार्टी सबसे ज्यादा किसी का सम्मान करती है महिलाओं का, वो है आम आदमी पार्टी। और ये हम सिर्फ कहते नहीं है, ये हम कथनी और करनी में भी करके भी हमने दिखाया है। यशी जी, मैं आपके माध्यम से मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बताना चाहता हूं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का 2 इंपॉर्टेंट मेजर सीट्स है, एक मेयर का पद और एक मुख्यमंत्री का पद। दोनों पद हमने महिलाओं को देके रखे हुए हैं। मेयर में डॉक्टर शैली ओबरॉय और आज मुख्यमंत्री के स्वरूप हमने आतिशी जी को दिया। दूसरी बात, देखिए मैंने क्या कहा, कथनी और करनी। सबसे ज्यादा हम अगर सम्मान करते हैं महिलाओं को, कैसे सम्मान करते हैं? अब महिलाओं के लिए मुफ्त हमने दिल्ली में बस यात्रा मुफ्त करके रखी हुई है यशी जी। महिलाओं को 1,000 रुपए प्रति माह देने का काम अगर कोई कर रही है तो वह आम आदमी पार्टी, वो है अरविंद केजरीवाल की सरकार। यशी जी, बुजुर्गों को, हमारी माताओं बहनों को, बुजुर्ग लोगों को हमने बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा का हमने नीति लेकर आए और हमने तीर्थ यात्रा करवाई। तो देखिए, सबसे ज्यादा अगर दर्द इस वक्त पेट में दर्द हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं में हो रहा है कि एक महिला को कैसे इन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया। अब मैं आपके बात में आता हूं दूसरा एजेंडा। देखिए आतिशी जी, ये भारतीय जनता पार्टी एजेंडा की तो बात करा ना करे। भारतीय जनता पार्टी का नाम मैंने यशी जी का आज रखा है, आज की घटना देखने के बाद, बलात्कारी जनता पार्टी। आप यशी जी, मैं आपके दर्शकों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। आज एक शर्मसार घटना हुई है उड़ीसा के अंदर। एक कमांडर की मंगेतर के साथ वहीं की प्रदेश की पुलिस, उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की पुलिस उसके साथ दुष्कर्म करती है। ये हमको महिला पे नैतिकता की बात बताएंगे, ये हमको समझाएंगे। हम आपके दर्शक, देश की जनता भूली नहीं है यशी जी। मणिपुर की घटना, भगवान राम जहां विराजते हैं
वहां के सफाई कर्मी महिला के साथ 9 लोगों ने दुष्कर्म करा। आप यशी जी, आपके दर्शक और देश की जनता भूली नहीं। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी एजेंडा और नैतिकता की बात हम लोगों से ना करा करे, ये कहीं खड़े नहीं होते हैं। प्रखर जी, ये गोपाल राय जी अभी मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने कहा कि हमारा एजेंडा है कि हम अरविंद केजरीवाल जी को एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद पर लेके आ रहे। बात रही महिला के सम्मान की, तो मैं आपको बता दूं कि शायद यही वजह है कि आपने महिला मुख्यमंत्री चुनी, इसलिए विपक्ष जो है वो बहुत ज्यादा टीका टिप्पणी करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब इस पर हम आगे बातचीत करेंगे, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं आतिशी सरकार कितनी असरदार। चर्चा इसी पर मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और संदीप पाठी जी का रुख कर लेते हैं। संदीप जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? आतिशी जी ने शपथ ले ली है और एक महिला मुख्यमंत्री, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा महिलाओं का सम्मान करती है, इसलिए आतिशी का नाम सर्वप्रथम रखा गया और उसके बाद उनको मुख्यमंत्री पद की शपथ आज दिलाई गई है। आतिशी जी को मुख्यमंत्री बनने की ढेर सारी बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं कि वो अच्छा काम करें, पूर्व के मुख्यमंत्रियों से और बढ़िया काम करें, ताकि जो अभी हम लोग जिस तरीके आक्षेप लगा रहे हैं कि स्टैम्प मंत्री हैं, अरविंद केजरीवाल जी सारे डिसीजन लेंगे, और जिस तरीके से सभी लोग ये कह रहे हैं कि विद्यालय का मॉडल उनका सोचा हुआ है, कोई मनीष सिसोदिया जी को कहता है, तो हम तो आज ही ये नहीं समझ पाए कि दिल्ली का जो भी विद्यालय है वो तो शीला दीक्षित जी ने बनाया था। उस पर डेंटिंग पेंटिंग का विचार किसका है, वो कुर्सियां बदलने का विचार किसका है, वो किसका है, ये पता चल जाना चाहिए कि वो आतिशी जी का है कि मनीष सिसोदिया जी का है, केजरीवाल जी का है। केजरीवाल जी की क्या सोच है जनता को ये भी पता चलना चाहिए, इसलिए कि सारे काम तो दूसरे ये उनकी सोच है, उनकी सोच है, उनकी सोच है। अब तक 10 साल में जनता नहीं जान पाई। 10 साल में जनता ये जान पाई कि अभी महिला मुख्यमंत्री की बहुत सारी बातें हो रही है कि महिला मुख्यमंत्री, महिलाओं का सम्मान है, ऐसा है वैसा है, तो 10 साल में मुख्यमंत्री बना देना चाहिए था, मेरा ये मानना है। और रही बात, शीला दीक्षित जी भी एक महिला थी। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने उन पर आक्षेप लगाकर अपनी राजनीति की शुरुआत, झूठे एलिगेशन लगाकर शुरुआत की और सत्ता में आए, बहुत सारे झूठे आरोप शीला जी पर लगाए। और मैं ये कहूंगा, मैं तो बहुत सारी डिबेट में, बहुत सारे चैनल्स में, राष्ट्रीय चैनलों पर यही बोलता हूं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से शीला जी पर अरविंद केजरीवाल जी ने झूठे एलिगेशन लगाए थे, कहीं ना कहीं उसी की सजा जो है भगवान उनको दे रहा है। तीसरी चीज, आतिशी जी आई हैं, मुख्यमंत्री उनको चुना है, विधायकों ने चुना है या अरविंद केजरीवाल जी ने चुना है, लेकिन अब वो मुख्यमंत्री हैं तो दिल्ली की जनता के जो भी पेंडिंग काम है, आज दिल्ली की हालत बद से बदतर हो जा रही है। चाहे वो अभी पानी का, जब गर्मी का समय चल रहा था, किस तरीके से पानी की बात करके, पानी फ्री देने की बात करके ये सत्ता में आए, और किस तरीके से कितने 10-10 दिन एक एक क्षेत्रों में टैंकर नहीं जाते हैं, और पाइपलाइन की तो बात ही जाने दीजिए। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं। उन सावर मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर हम सिर्फ पीआर एजेंसियों के माध्यम से ये देखते हैं कि हम जो है उसकी ब्रांडिंग तो देखते हैं। एक हमारे केंद्र में बड़के मोदी हैं और एक छोटके मोदी हैं। मोदी, केजरीवाल जी को छोटका मोदी बोलता हूँ, क्योंकि अगर वो 3000 करोड़ रुपए अपने विज्ञापन पर खर्च करते हैं तो दिल्ली की सरकार 700 करोड़ रुपए खर्च करती है। तो ये कहीं ना कहीं जो विज्ञापन की सरकार है, ये मैं कहूंगा कि ये जनता के बीच में सच्चाई जानी चाहिए, और सच्चाई जा रही है। और कहीं ना कहीं आतिशी जी को मुख्यमंत्री सिर्फ इसलिए बनाया गया है कि हारेंगी तो आतिशी जी और जीतेंगे तो अरविंद केजरीवाल। ये बड़ी होशियारी के साथ कहीं ना कहीं आतिशी जी को बलि का बकरा बनाने का काम अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। ये महिलाओं का सम्मान की बात नहीं है। अगर महिलाओं के सम्मान की बात है, अगर वो ये कहते हैं, तो शीला दीक्षित जी पर वो इस तरीके के झूठे एलिगेशन नहीं लगाते। जिस बिजली की वो लाइन काटने को जोड़ने पहुंच जाते थे, आज उन्हीं बिजली कंपनियों से आज भी बिजली ली जा रही है, 10 साल हो गए। और वो कहते थे कि ये जो है भ्रष्टाचार है। संदीप जी वापस आते फटाफट। ठीक है, खेमचंद शर्मा जी अपनी बात को पूरा करिए, इसके बाद मैं वापस आती हूँ। संदीप जी, एक बात मैं थोड़ी सी ऐड कर दूं, अगर अनुमति हो तो। जी, अरविंद केजरीवाल जी वही मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने कहा था हमको बंगला नहीं चाहिए, हमको गाड़ी नहीं चाहिए, और अब वो 30 महल छूट ना जाए तो उनके जो कार्यकर्ता और उनके नेता है वो ये कह रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को आवास चाहिए।
आज तक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को आवास नहीं मिला है। इनके अध्यक्ष को आवास चाहिए, वही शीशमहल वाला, जिसमें जो है 43,000 के पर्दे लगे हुए हैं। तो मतलब आप कहाँ आए थे शुचिता और सादगी के नाम पर, और आज आप जो है वो स्टेटस सिंबल आप इस तरीके से मेंटेन करते हैं, जाते हैं सिंपल शर्ट पहन के। वापस आएंगे, नहीं चले। ठीक ठीक, वापस आते हैं, जवाब लेंगे। खेमचंद शर्मा जी, ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस नूरापस्ती करते हैं, कभी साथ में रहते हैं, कभी दूसरी जगह रहते हैं, कभी अलग रहते हैं, कभी कहते हैं गठबंधन कर रहे हैं, कभी कर रहे हैं गठबंधन नहीं करते। तो इनको एक दूसरे को बहुत सीरियसली नहीं लेना। एक भ्रष्टाचारी है तो दूसरे महाभ्रष्टाचारी हैं। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को भी दूर दूर तक पीछे छोड़ दिया। 15 साल में जो शीला जी के जमाने में भ्रष्टाचार हुआ था, उससे कोसों दूर उनको छोड़ दिया है और आम आदमी पार्टी बहुत आगे निकल गई है। अब आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जी कह रहे थे कि सबसे ज्यादा सांप जो है बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी के नेताओं के दिल पे है। ये संदीप जी, आपका म्यूट नहीं है, संदीप जी म्यूट कर लीजिए, आवाज लाइव में जा रही है आपकी। तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जी कह रहे थे कि भाई बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेताओं के दिल पे सांप लौट रहा है। आप ये बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता ये चाहते थे कि केजरीवाल जी लगातार सीएम बने रहे? बीजेपी के कार्यकर्ता नेता तो पहले दिन से, जब से शराब का घोटाला सामने आया, हम तो विरोध कर रहे हैं और हम तो कह रहे हैं कि केजरीवाल जी इस्तीफा दो। केजरीवाल जी, दिल्ली की जो गद्दी पे आप बैठे हुए हो और दिल्ली वालों का बुरा हाल हो रहा है, उसको खाली करो। तो सांप किस चीज के लिए लौट रहा है? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आतिशी जी केजरीवाल जी से बेटर सीएम होंगे, इसीलिए बेटर सीएम बना दिया तो सांप लौट रहा है? तो फिर आप बताएं। हाँ, प्रखर श्रीवास्तव जी से जवाब देते हैं। प्रखर जी, कांग्रेस प्रवक्ता और बीजेपी के प्रवक्ता, दोनों प्रवक्ताओं के जवाब दीजिएगा। पहले तो ये कि बलि का बकरा बना दिया है आपने आतिशी जी को मुख्यमंत्री बनाकर, कि अगर जीते तो केजरीवाल और हारे तो आतिशी जी के सर ठीकरा फोड़ देंगे आप। और दूसरा, जो अभी खेमचंद जी ने कहा कि बीजेपी तो कह ही रही थी कि इस्तीफा दीजिए, तो आपको क्या लगता है आतिशी जी बेहतर मुख्यमंत्री साबित हो जाएंगी? क्या ये समस्या होगी आगे? देखिए यशी जी, मैं बिल्कुल स्पष्ट बताना चाह रहा हूँ। देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी तो है नहीं कि जहां पर चुनाव जीतने की थोड़ी सी आस होती है वहां पे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की फोटो लगा दी जाती है, और जहां पे चुनाव पता है किसी को हमें लड़ना है, मजबूरी है कि हम सरकार में हैं, हम केंद्र सरकार में हैं, वहां पे हमारे जेपी नड्डा साहब की फोटो लगा दी जाती है। तो हमारे अंदर हमारे यहाँ ये प्रथा नहीं है। हमारे यहाँ सर्वसम्मति से फैसला होता है, महिलाओं का सम्मान होता है, विधायक दल की। प्रखर जी, सर मैं आपको रोक रही हूँ, बीच में रुकिए। आपने अभी यहाँ पर सर्वसम्मति कहा, अभी राजनीतिक विशेषज्ञ कह रहे थे रवि अरोड़ा जी के अंदर खाने से ये खबर निकल कर आ रही है कि बहुत सारे विधायक जो है वो सहमत नहीं थे कि आतिशी जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। सौरभ भारद्वाज के नाम पर ज्यादा संख्या में लोग अपनी सहमति जता रहे थे, और जैसा कि अभी रवि अरोड़ा जी ने कहा कि वीटो पावर का इस्तेमाल करके मुख्यमंत्री बना दिया आतिशी जी को, क्योंकि उन्हें लगा कि आतिशी जी जो है वो शायद धोखा नहीं करेंगी अरविंद केजरीवाल जी के साथ। स्पष्ट बताना चाह रहा हूं कि देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फेक, ये सब जो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, ये भारतीय जनता पार्टी की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, उसमें ये इंफॉर्मेशन उड़ाई जाती है। देखिए, हमारी पीएससी की बैठक हुई, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, मुझे बोल लेने दीजिए एक सेकंड प्रखर जी, रवि अरोड़ा जी की बात सुन लीजिए, फिर वापस आती हूँ मैं तुरंत आपके पास। रवि अरोड़ा जी। यह खबर जिन सूत्रों से आई है उसको एक बहुत बड़े न्यूज़पेपर ने छापा, और सूत्रों के साथ उसने छापा बाकायदा। एक बात और बता दूं, अगर अरविंद केजरीवाल जी ने सत्ता दी है आतिश को, तो उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश दिया था कि आप ना तो मुख्यमंत्री कार्यालय जा सकते हैं, ना ही किसी फाइल पर साइन कर सकते हैं। सिर्फ उन फाइलों पर साइन किया जा सकता है जो लंबित है एलजी साहब के पास, बाकी कोई नया पैसा नहीं ले सकते। और 6 महीने का भी टाइम नहीं बचा है, 4 से 5 महीने बचे हैं। ऐसे में बहुत कुछ काम दिखाने हैं पब्लिक को, क्योंकि लोक लुभावन जो वादे किए पब्लिक से उनको पूरा करने के लिए जो टाइम बचा है बहुत थोड़ा है। ऐसे में अगर वो साइन ना हो पाते, काम ना हो पाते, इसीलिए सिर्फ अतिशी को वो भी स्पष्ट कह दिया गया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में चेहरा केजरीवाल जी के मतलब मुख्यमंत्री जो बनाए गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यह बात तय है कि यह सिर्फ एक प्रखर जी जवाब दीजिए पब्लिक को दिखाने के लिए, लेकिन सच्चाई यह है कि इसके पीछे तो उनकी मंशा लोगों की भलाई नहीं है, लोगों की रवि अरोड़ा जी नहीं है। ठीक है, प्रखर श्रीवास्तव जी जवाब दीजिए। उनको जान
कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से उनके पीछे पड़ी है उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। हो सकता है वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू ना करवा दे, इसीलिए ये नीति तैयार की गई है, इसी वजह से ही ये सब किया हुआ है। जितने भी आप बता रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस समय पे ये दिल्ली की जनता समझ रही है हर बात को। देखिए आज आप बेशक से आप कह रहे हैं, अरे रवि जी, आप मुझे जवाब ले लिए, अरे जवाब ले लीजिए। आप खुद ही सहमति दीजिएगा। लाइव चल रही डिबेट और बहुत सम्मानित चैनल है ये। आप मुझे बताइए, 5 जजों की बेंच का फैसला, जो एक निर्वाचित मुख्यमंत्री के पास ताकत होती है दिल्ली के अंदर, एक निर्वाचित विधायकों के पास ताकत होती है, जो 5 जजों का फैसला, बेंच का फैसला था, क्या वो पलटा गया, नहीं पलटा गया? क्या उसको पार्लियामेंट में जाके उसको पलट के एक कानून बनाया गया, नहीं बनाया गया? सारी ताकत एलजी साहब को दी गई, नहीं दी गई? आप मुझे ये बताइए। दूसरा मुझे आप ये बताइए, एक मिनट, अब रवि जी, मैंने आपको बहुत ध्यानपूर्वक सुना, मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है, निवेदन है, आपको के न्यूज के दर्शक सुन रहे हैं, यशी जी का सबसे सम्मानित डिबेट चलती है ये, और इनके लाखों दर्शक हैं और बहुत ध्यानपूर्वक सुनते हैं। आप ये बताइए, क्या पीएमएलए एक्ट के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने संशोधन करा था, नहीं करा था? क्या ईडी का और सीबीआई का कन्वेक्शन रेट 0.02% है या नहीं है? दूसरी बात, क्या हमारे, अब मैं आपके चौथी बात पे आता हूँ, जो तीसरे सवाल पे आता हूँ, क्या हमारी पीएसी की घटक दल की बैठक नहीं हुई थी? क्या माननीय अरविंद केजरीवाल ने सारे मंत्रियों से, सारे वरिष्ठ नेता आम आदमी पार्टी से जो कानून है वो कांग्रेस के जमाने में बना था, आप कंफ्यूज कर रहे हैं। और पीएमएलए का जो कानून है हमने उसको सही तरीके से लागू कराया है, और उसके तहत जो ऐसे नहीं होगा, मैंने किसी के प्रखर जी एक सेकंड मुझे बोलने का मौका तो दीजिए प्लीज। खेमचंद जी बीच में इंटरप्ट मत करिए प्लीज। गलत तरीके से आप हाँ, तो मैं वापस आपके पास से आऊंगी। नहीं केमचंद जी, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जब बोल रहा था तो यशी जी ने रवि जी से कहा एक सवाल लेने को, उसके बाद मुझे जवाब देने को कहा था, मैं उनका जवाब दे रहा था। अगर मैं कहीं गलत तो आप मुझसे सवाल करिएगा, मैं आपके जवाब दूंगा मुझसे। रही बात दूसरी, कि आप मुझे बताइए, क्या हमारी पीएससी की घटक दल बैठक नहीं हुई थी? हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल ने सभी वरिष्ठ नेताओं से, सभी विधायकों से 1-to-1 बातचीत नहीं करी थी? हमारे यहाँ उसके अगले दिन विधायकों की बातचीत थी। और अच्छा रवि जी, एक बात बताइए, अगर किसी एक महिला को हमने मुख्यमंत्री बनाया तो क्या दिक्कत हो रही है? दिल्ली की सबसे पहली एक मिनट बनाने वाली रवि जी बोल दो, लेने दीजिए, बोलने दीजिए। मेरी रवि जी बीच में इंटरप्ट नहीं करिए प्लीज। रवि अरोड़ा जी प्लीज। हाँ, इसके बाद संदीप जी मैं आऊंगी, रुक जाइए जरा। महिला को, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ी हुई महिला को, जिसने, जब मनीष सिसोदिया जी ने जब दिल्ली के अंदर क्रांति ला रहे थे स्कूलों में, उनकी महिला मुख्यमंत्री, दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री है, पहले मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने दी थी। ठीक है, रुक जाइए संदीप त्रिपाठी जी करो, एक सेकेंड। रवि अरोड़ा जी सबसे पहले तो प्लीज बीच में इंटरप्ट मत करिए, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, आप वरिष्ठ हैं और मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा डिबेट सम्मान करिए। प्रखर श्रीवास्तव जी मैं आपके पास आती हूँ, लेकिन उससे पहले संदीप जी की टिप्पणी ले लेते हैं। संदीप जी अनम्यूट कीजिएगा। संदीप जी जी, पीएमएलए के तहत जिस तरीके से खेमचंद जी ने कहा कि कांग्रेस के समय में संशोधन हुए, बिल्कुल हमारे समय में संशोधन 2009 2013, लेकिन आपके समय में जो संशोधन हुए उसकी बात आप भूल गए हैं। शायद आपको नहीं पता है कि 2019 में संशोधन हुआ है, 2023 में संशोधन हुए हैं, और वो शक्तियां जो आज जो है ईडी के पास है वो आपने प्रदान की है, जिसमें आपने जिस तरीके से बंदर के हाथ में चक्कू दे दिया जाए, उस तरीके से ईडी के हाथ में वो आपने ताकत देने का काम किया है, जो कि इसलिए कि वो चक्कू आप चला रहे थे रिमोट के माध्यम से, और उसका दुरुपयोग आज बिल्कुल हो रहा है। और ये मैंने एक बात कही कि शीला दीक्षित जी पर जिस तरीके के एलिगेशन, झूठे एलिगेशन जो है केजरीवाल जी ने लगाए थे, उसी तरीके से झूठे एलिगेशन जिसको भारतीय जनता पार्टी ने लगाया, उसको 177 दिन जेल काटनी पड़ी। मैं यही तो कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सही हो सकते हैं, इसलिए कि मैं जज नहीं हूं, लेकिन उस तरीके के एलिगेशन उन्होंने लगाए थे, और कहीं ना कहीं उसी तरीके के एलिगेशन में वो आज 177 दिन की जेल काटी। और एक बात और, मैं बार बार ये रिपीट हो रहा है प्रखर जी, मैं बड़ी विनम्रता के साथ, आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, मैं जो है दिल्ली भी रहता हूँ, उत्तर प्रदेश भी रहता हूँ,
सच्चाई ये है कि जो दिल्ली में हम आप टीवी पर और ऐड में देखते हैं, बड़ी हास्यास्पद चीजें लगती है कि पंजाब में जो है मान जी मुख्यमंत्री बनते हैं, भगवंत मान जी, और वहां पर कोई कार्यक्रम करते हैं। उत्तर प्रदेश के सभी पेपरों में, जितने पेपर हैं सारे पेपरों में विज्ञापन आपको दिखेगा। क्यों भाई? मतलब आप क्यों? पहले तो पंजाब के विज्ञापन उत्तर प्रदेश में नहीं दिखते थे, और एक विज्ञापन का, एक पेज का 1 लाख रुपए का एक डिस्ट्रिक्ट का खर्च आता है। और अगर 20 मुख्य पेपर हैं तो 20 लाख रुपए एक डिस्ट्रिक्ट में आप खर्च कर रहे हो। और जो है अगर पूरा आप कैलकुलेशन करेंगे तो कितना पैसा सिर्फ विज्ञापन पे। कांड क्या हो रहा है जमीन पर ये है, मैं अपना बता रहा हूं, मैं गया मुंडका जगह बता रहा हूं, आप सुधार करवा लीजिएगा। प्रखर जी आपके मित्र होंगे, बहरहाल हमारे आम आदमी पार्टी में बहुत मित्र हैं और ठीक ठाक मित्र हैं। मुंडका जगह मैं बता रहा हूँ, मुंडका के अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मुझे वहां कुछ दिक्कत हो गई, हमने सोचा मोहल्ला क्लिनिक होगी, ढूंढना स्टार्ट किया। मोहल्ला क्लिनिक का बोर्ड तो दिखा मुझे, लेकिन डॉक्टर ना मिला, ना वहां पर कोई बैठने वाला मिला। अंततः मुझे प्राइवेट डॉक्टर के पास जाकर ट्रीटमेंट लेना पड़ा। तो आप विज्ञापन और आपकी मोदी जी की और केजरीवाल जी की बातें बहुत बढ़िया है। आप शिक्षा की बात करते हो, 18 डायरेक्टर में से जो है 3 डायरेक्टर आपके पास है, 15 डायरेक्टर के पद खाली है शिक्षा में, और आप कह रहे हो शिक्षा में हम बहुत बढ़िया कर रहे हैं। आप जो है, हमने जो स्विमिंग पूल है या जो उसका निर्माण है, आप मैं सीधा एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं कि आप दिल्ली में कितने नए विद्यालय खोले हैं, कृपया बता दीजिए। आप बातें बड़ी बड़ी कर लेते हैं। अब रही बात, अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषक जी बड़ी जोरदार तरीके से भारतीय जनता पार्टी की बात उठा रहे थे कि सुषमा स्वराज जी को बनाया। सुषमा स्वराज जी वो लीडर थी कि उनको प्रधानमंत्री बनना चाहिए था। मोदी जी एक छोटे से राज्य के मुख्यमंत्री, आके उससे ज्यादा शिवराज सिंह 3 बार के मुख्यमंत्री, उससे बड़े नेता थे। सुषमा स्वराज जी उनसे बड़ी नेता थी। अगर आप कह रहे हैं तो भाजपा का महिलाओं में सम्मान था, तो सुषमा स्वराज जी तो बहुत अलग ट्रैक पे जा रहे हैं। नहीं संदीप जी रुकिए, नहीं देखिए अलग ट्रैक है ये इस पर बात नहीं करनी। महिलाओं का सम्मान अभी देखिए संदीप जी, मैं यूपी में नहीं आना चाहती हूँ संदीप जी। अभी मैं अगर महिलाओं के सम्मान की बात पे आ जाऊंगी ना, तो कांग्रेस में भी लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा दिया गया था, लेकिन उसका क्या हुआ ये आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन ये हमारा विषय नहीं है, विषय ये है ही नहीं। हम बात कर रहे हैं दिल्ली की कमान। देखिए आतिशी को सौंपी गई है। हालांकि प्रखर जी लगातार ये पोर्ट्रे कर रहे हैं कि एक महिला मुख्यमंत्री, लेकिन प्रखर जी मैं आपको ये कह देना चाहती हूँ कि आप बार बार महिला मुख्यमंत्री का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन आप भी इस बात को जानते हैं और आपकी पार्टी भी चीख चीख कर इस बात को कह रही है कि ये जो महिला मुख्यमंत्री है ये सिर्फ 4 या 5 महीने के लिए ही है। इसके बाद हमें वापस अरविंद केजरीवाल जी को देखना पड़ेगा। यशी जी, मैं अपनी बात बहुत ध्यानपूर्वक सुन ली जी, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़ा सा जल्दी अपनी बात को पूरा करेगा प्लीज। अरे आम आदमी पार्टी का छोटा पदाधिकारी, हाँ, इसके बाद खेमचंद जी बड़े से बड़ा, उसके बाद महेंद्र जी मैं आपके पास आऊंगी। हाँ मैं जवाब दे दूंगा। जी आम आदमी पार्टी का छोटा से छोटा अधिकारी, बड़े से बड़ा नेता आम आदमी पार्टी के अंदर सिर्फ एक विजन लेके चल रहा है, वो है माननीय अरविंद केजरीवाल जी का विजन। निश्चित तौर पर मैंने यशी जी आपको पहले भी ये चीज बताई थी आपके सम्मानित डिबेट पे, और आज भी ये बता रहा हूं। हमने भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र तोड़ा, हमने जेल से रह के सरकार चलाई, और जेल जब हमको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पीएमएलए एक्ट जैसे 2 संस्थाओं से हमको जब बेल जमानत दे दी, अब हम जनता की अदालत में हम जाने का काम कर रहे हैं यशी जी। और जनता की अदालत के दौरान कि किसी भी तरीके से दिल्ली के लोगों का काम ना बाधित हो, और जनता को माननीय अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता बताए कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उनको छूटे मुकदमे में, मनगढ़ंत मुकदमे में फंसाने का काम करा। वो भी एक एजेंसी से नहीं, 2 एजेंसी थे, जिसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तोता कहा है, तोता पंख पिंजड़े का तोता, उन संस्थाओं से वो छूट कर बाहर आए। और ये जितने भी जो इनके ऊपर हमारे माननीय मुख्यमंत्री पर आरोप लगे, वो झूठे मुनगढ़ंत है। हम जनता के बीच में जाएंगे 5 महीने, और 5 महीने बाद मैं आपको सुनिश्चित कर रहा हूं, ये 70 की सीटों में से 70 सीटें हारने जा रहे हैं, और इनकी जमानतें जब्त होनी जा रही हैं।
नहीं, वो तो आप यशी जी। देखिए, वो तो आपकी किस्मत कि आप लेकर आए तो अच्छा है, और नहीं भी ला रहे तो भी दिल्ली की जनता करेगी। लेकिन हम बात यहाँ पर, चूंकि लगातार ये पोर्ट्रे किया गया कि महिला मुख्यमंत्री, मैंने उस पर आपको जवाब दिया। खेमचंद शर्मा जी अपनी बात को पूरा करिए, उसके बाद मैं महेंद्र जी आपके पास आती हूँ। देखिए, यहाँ पर महिला मुख्यमंत्री की बात ही नहीं है, और वो पहले भी वर्चुअली मुख्यमंत्री थी। यहाँ पे नॉन परफॉर्मर की बात है, यहाँ भ्रष्टाचार की बात है, यहाँ पे दिल्ली वालों के बुरे हाल की बात है। और दिल्ली चारों ओर से आज आप देखेंगे बहुत सारी परेशानियों से घिरी हुई है, और दिल्ली सरकार उस पर हाथ रख के बैठी हुई थी। अभी ये कहते हैं 6-7 महीने से कि भाई हम जेल से सरकार चला रहे हैं, कोई कैबिनेट मीटिंग नहीं हुई, कोई डिसीजन नहीं हुई, कोई बड़ा फैसला नहीं हो पाया, और ये कहते हैं कि हमने सरकार चलाई, सक्सेसफुली सरकार चलाई। अब तो जब इनके हाथ काट दिए गए, कोई स्थिति परिस्थिति नहीं बची, कोई रास्ता नहीं बचा, तो इनको दूसरा मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। कम से कम इतनी तो आपको नैतिकता रखनी चाहिए थी कि जेल जाने के बाद 6-7 महीने पहले आप इस्तीफा देंगे किसी दूसरे कार्यकर्ता को। आपने जब पावर दे रखी थी तो स्टेटस भी दे देते, तो कम से कम शायद जितना पानी के लिए दिल्ली तरसी, या पानी की वजह से, सीवेज की वजह से लोग मरे, जगह जगह करंट की वजह से लोग मरे, वो शायद हत्याएं नहीं होती जो हत्याएं आम आदमी पार्टी की वजह से हुई। आज बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रही है। खेमचंद जी, आवाज मिल रही है आपको? नहीं, आवाज भी गई, पार्टी भी जाने वाली है। महेंद्र भट्ट जी का रुख कर लेते हैं। महेंद्र भट्ट जी, क्या, माफ कीजिएगा, महेंद्र सिंह जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? जिस तरीके से आप यहाँ पर सभी दलों को सुन रहे हैं, देखिए अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग सभी का चल रहा है, और देखिए सब अपना अपना बता रहे हैं। प्रकाश श्रीवास्तव जी ने जो बातें कही, उन्होंने साफ ये कहा कि देखिए महिला मुख्यमंत्री बनाई गई है, ये विपक्ष को नहीं हजम हो रहा है। हमारा जो विजन है वो उन्होंने क्लियर किया कि आम आदमी पार्टी का क्या विजन है और हम क्या लेकर जाने वाले हैं जनता के बीच में। तो वहीं बीजेपी का ऐसा मानना है कि क्या पार्टी ऐसा मान रही है? जवाब मैं आपसे लूंगी, लेकिन उससे पहले संजय सिंह क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी के हाथ में होगी, और जब केजरीवाल के हाथ में सत्ता की चाबी होगी, रिमोट कंट्रोल होगा, तो निश्चित रूप से यहाँ पर अच्छे स्कूल बनाने के लिए काम करेंगे, फ्री बिजली के लिए काम करेंगे, नौजवानों को रोजगार देने के लिए काम करेंगे। हरियाणा के अंदर जितनी गारंटी हम लोगों ने दी है केजरीवाल जी ने, उसको पूरा करने का काम करेंगे। देखिए, आपने सरकार बनाने की बात की है, लेकिन पिछले कुछ समय से जब ये हो रहा था तो आप आम आदमी कांग्रेस के साथ गठबंधन की चर्चाएं चल रही थी। अब छोड़ दीजिए उन बातों को, आप खुद ही कह रहे हैं चर्चाएं चल रही थी। चर्चा सफल हो जाती तो आपको पता चल जाता। मैनिफेस्टो जारी किया है कांग्रेस ने और बीजेपी ने। हरियाणा में आपने केवल 5 गारंटियां दी। देखिए, किसी भी पार्टी के घोषणा पत्र से ज्यादा केजरीवाल की गारंटी पे लोगों को भरोसा रहता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल नेता है हिंदुस्तान के अंदर, अपने वादे से ज्यादा काम करके उन्होंने दिल्ली में दिखाया है, तो इसलिए केजरीवाल की गारंटी पे लोगों को भरोसा रहता है। हमने पंजाब में भी बिजली फ्री किया, दिल्ली में भी बिजली फ्री किया, नौकरियां देने का काम किया है पंजाब के अंदर, दिल्ली के अंदर, तो बहुत सारे काम किया हमने। दिल्ली में आपकी सरकार बनी थी, उसके बाद पंजाब में आपने सरकार बनाई है। एसवाईएल का एक मुद्दा, उसको मुद्दे को लेकर देखिए, वो मामला न्यायालय के विचाराधीन है, फैसला आने दीजिए। इस तरह देखते हैं कि आप सरकार बनाने की बात कर रहे हो, लेकिन कांग्रेस भी कह रही है और बीजेपी कह रही है कि हम गठबंधन सरकार बनाने की बात। भाजपा पूरी तरीके से साफ होगी, और जो सरकार अगली बनेगी, मैं फिर दोहरा दे रहा हूँ, वो आम आदमी पार्टी के समर्थन के बगैर नहीं बनेगी। जमानत से बाहर आए हैं अरविंद केजरीवाल। और यहाँ पर संजय सिंह को आपने सुना, और चर्चा में हम आगे बात करते हैं। महेंद्र सिंह जी अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। आप माफी चाहूंगी, काफी देर से आपके पास आ रही हूँ मैं। यशी जी, दरअसल दिल्ली की राजनीति कुछ इस तरीके की है कि उस जो भी सरकार राज्य में होती है उसके पास पावर्स बहुत कम होते हैं, और जब केजरीवाल की सरकार रही है तो इस दौरान और उसके पावर कम कर दिए गए। जो भी पार्टियां हैं, पार्टियों की अलग अलग डिमांड हमेशा रही है। बीजेपी की ये डिमांड रही है कि ये पूर्ण राज्य का दर्जा मिले दिल्ली को। कांग्रेस की भी डिमांड रही है पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। आम आदमी पार्टी की भी डिमांड रही है पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। लेकिन ना कांग्रेस की सरकार ने जब केंद्र में थी पूर्ण राज्य का दर्जा दिया, शीला दीक्षित जी ने भी काफी प्रयास किया, उसके बावजूद भी नहीं मिला। बीजेपी की सरकार है, वो भी पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं देना चाहती। अब दिक्कत यह है कि बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जिनमें कि यहाँ दिल्ली के लोगों को सफर करना पड़ता है। मसलन कि अगर आप किसी कर्मचारी का ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर दिल्ली के पास कोई एजेंसी नहीं है,
एसीबी जैसी, तो काम कराने में किसी भी सरकार को, वो बीजेपी की भी सरकार आ जाए, कांग्रेस की भी सरकार आ जाए, दिक्कत होनी ही होनी है। पहले कांग्रेस की जब सरकार थी तो भी दिक्कत होती थी, लगातार ये मांग उठती रही, बावजूद इसके दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिल पाया। यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कुछ इस तरीके से है, डीडीए के पास कुछ अलग पावर्स हैं, एमसीडी के पास कुछ अलग पावर्स हैं, तमाम बहुत सारी एजेंसियां हैं दिल्ली में जो काम करती हैं, एनडीएमसी अलग है। तो इसकी वजह से दिल्ली, और नुकसान होता है दिल्ली की जनता को, दिल्ली के लोगों को। तो एक तो यह है कि सारी पार्टियों को, मतलब अगर ये सब चाहते हैं कि पूर्ण राज्य का दर्जा मिले या एक सरकार किसी अच्छे तरीके से चलाई जा सके, किसी भी पार्टी की बात, मैं आम आदमी पार्टी या कांग्रेस या बीजेपी की बात नहीं कर रहा, सरकार सरकार होती है, लोगों के लिए होती है। तो पहली बात तो ये करना चाहिए कि पावर्स दिल्ली में जो भी मुख्यमंत्री बने उसके पास पावर्स हों, उसके पास ऐसा ना हो कि वो किसी काम को करने के लिए, बहुत सारे ऐसे काम हैं जहां पर अब आप अगर किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, पनिश नहीं कर सकते हैं, मुख्यमंत्री जैसे दूसरे प्रदेशों में होता है, जब भी कहीं कुछ प्रॉब्लम होती है, या कोई एसीबी जैसी जो एसीबी बनाई थी अरविंद केजरीवाल ने, वो भी, उसके भी पावर्स होम मिनिस्ट्री के पास में है। ऐसी बहुत सारी चीजें दिक्कतें। एक तो ये, दूसरा ये कि महिला मुख्यमंत्री, निश्चित तौर पर शीला दीक्षित जब थी महिला मुख्यमंत्री थी, बहुत अच्छा काम किया और लोगों का प्यार उनको बहुत मिला, इसकी वजह से वो 15 साल मुख्यमंत्री रही। निश्चित तौर पर बहुत डेवलपमेंट हुआ दिल्ली में। काश अगर आतिशी आगे 5 साल के लिए भी महिला मुख्यमंत्री के तौर पर आम आदमी पार्टी इनको प्रेजेंट करती, हम लोग तारीफ करते, सभी लोग तारीफ करते, वाकई एक आम आदमी पार्टी ने महिला मुख्यमंत्री का चेहरा। बिल्कुल महेंद्र जी, आगे आपकी प्रतिक्रिया हम इस पर लेंगे। माफी चाहूंगी, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। और बात कर रहे हैं यहाँ पर आतिशी के हाथ दिल्ली की कमान सौंपी गई है। आपको बता दें कि आज आतिशी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद पर शपथ ली है, तीसरी मुख्यमंत्री के पद पर, महिला मुख्यमंत्री के तौर पर यहाँ पर शपथ ली गई है। और आतिशी सरकार अब दिल्ली में कितनी असरदार होगी